सबसे बड़ा चैलेंज जो हर फिटनेस जर्नी में आता है और वो है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग 2-3 दिन जिम जाते हैं और उसे धीरे धीरे स्किप करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो कंप्लीटली बंद हो जाता है। अगर आप भी ये स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जिम कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। क्यों लोग जिम छोड़ देते हैं। जिम ज्वाइन करना बहुत ही इजी है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी फॉलो करना एक बहुत बड़ा टफ पार्ट बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सबसे बड़े रीजंस होते हैं टाइम नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन चला गया है या रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि लोग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं रखते। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला है फिक्स जिम टाइमिंग बनाओ। बेसिकली ये होता है कि जब आप रैंडम टाइम्स पे जिम जाते हो एक हैबिट बन नहीं पाती है और उससे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। एक टाइम फिक्स करो, वो मॉर्निंग हो या इवनिंग कुछ भी चलेगा, लेकिन उसी टाइम पे आपको जिम जाना होगा। अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो तो एनर्जी बूस्ट मिलेगा और पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। और अगर आप शाम को वर्कआउट कर रहे हो तो पूरे दिन का स्ट्रेस रिलीफ होगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ये सबसे बढ़िया टाइम होता है। इसका सिर्फ एक ही मेन रूल है, अगर एक बार टाइम फिक्स हो गया तो उसी टाइम पे आपको जिम जाना होगा। सेकेंड है जिम को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो। बेसिकली बहुत लोग इसे एक एक्स्ट्रा काम की तरह देखते हैं, तो इससे क्या हो जाता है उसे फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि इसको आपके लाइफस्टाइल में ऐड करो तो स्किप करने का सवाल ही नहीं आता है। जैसे आप हर रोज़ ब्रश करते हो, जैसे हर रोज़ आप ब्रेकफास्ट करते हो, उसी तरह जिम जाना एक हैबिट बना लो। तीसरा है वर्कआउट्स को बोरिंग मत करो, उसे एज एक फन एक्टिविटी लो। अगर आपको जिम बोरिंग लग रहा है तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। इसमें आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, वो है अपने जिम बडीज और नए एक्सरसाइजेस और पॉडकास्ट या म्यूजिक। जिम बडीज बनाओ जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे वर्कआउट में, और नए एक्सरसाइजेस ऐड करो। वही एक्सरसाइजेस हर दिन हर रोज आपको नहीं करने हैं, अलग एक्सरसाइजेस ट्राई करो। मैं ये कहूँगा कि जब आप जिम जाते हो तो एक सही मोटिवेटेड पॉडकास्ट सुनो या म्यूजिक सुनो, उससे वो टाइम आप एंजॉय कर पाओगे। इसका मतलब साफ है, अगर आप जिम के मजे ले रहे हो तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कंसिस्टेंसी को लेके कि हम बहुत बड़े गोल्स लेके जिम जाते हैं और जब वो अचीव नहीं हो पाते या कि रिजल्ट्स नहीं दिख पाते तो हम डीमोटिवेट होके जिम जाना बंद कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना होगा और इससे आप मोटिवेटेड रह सकते हो। अगर आप छोटे छोटे प्रोग्रेस सेलिब्रेट करोगे तो मोटिवेशन बना रहेगा और कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। जैसे अगर आज एक रेप एक्स्ट्रा चला गया तो प्रोग्रेस, पिछले हफ्ते से ज़्यादा वेट लगा लिया तो वो भी एक प्रोग्रेस है, कंसिस्टेंटली एक हफ्ता कंटिन्यू जिम जा रहे हो तो वो भी एक प्रोग्रेस है। इसका मतलब साफ है कि आपको छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है और कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। मैं एक प्रेप कर रहा हूँ और मुझे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है या वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि आज नहीं जाऊँगा तो कल का दिन बहुत ही टफ जाएगा। इसलिए मैं अपने वर्कआउट ट्रैक करता हूँ, प्रोग्रेस ट्रैक करता हूँ और डेली एक हैबिट बना ली है। और अगर आप भी सीरियस रिजल्ट चाहते हो तो बिना किसी एक्सक्यूज़ के हर रोज़ वर्कआउट करो। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि जिम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। फिक्स्ड जिम टाइमिंग रखो, वर्कआउट को बोरिंग मत बनाओ, छोटे प्रोग्रेसेस पे ध्यान दो, मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन बनाओ। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो वो ज़रूर कमेंट में बताना, दूसरे लोग इससे मोटिवेट हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, लेट्स डू इट अगेन सून। अगर आप जिम जाते हो और कूल डाउन या वार्म अप एक्सरसाइज स्किप कर रहे हो तो आप अपने बॉडी के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। मुझे याद है जब मैं सीधा वेट्स उठाता था विदाउट वार्म अप के, रिजल्ट्स मसल सोरनेस, टाइटनेस और कभी कभी शोल्डर स्ट्रेन भी, तब पता चला कि वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस हो अपनी फिटनेस जर्नी को लेके तो वार्म अप और कूल डाउन को लाइटली मत लेना।
सबसे पहले बात करते हैं वार्म अप की। वार्म अप क्यों ज़रूरी है और वार्म अप क्या काम करता है। बेसिकली वार्म अप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और अपने जॉइंट्स को प्रिपेयर करता है एक्सरसाइज के लिए। सेकेंड, इंजरी और रिस्क कम करता है। अगर आप ठंडे मसल पे लोड डालोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और थर्ड, वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ाता है। बेसिकली होता ये है, जब आप वार्म अप परफॉर्म करते हो और फिर वेट उठाते हो तो ज़्यादा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो वार्म अप में क्या करना चाहिए? एक सिंपल रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। फर्स्ट है लाइट कार्डियो, जिसमें आप जंपिंग जैक, स्किपिंग या ट्रेडमिल कर सकते हो। सेकेंड है डायनामिक स्ट्रेचिंग, जिसमें आता है आर्म सर्कल्स, लेग स्विंग्स और बॉडी वेट स्क्वाट्स। थर्ड है वार्म अप सेट्स, जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो उस पे लाइट वेट या बॉडी वेट से स्टार्ट करना। सिर्फ 5-10 मिनट का वार्म अप आपके वर्कआउट को सेफ बनाता है। अब बात करते हैं कूल डाउन की, जो 99% लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए समझते हैं कूल डाउन क्यों इंपॉर्टेंट है। कूल डाउन क्या काम करता है? फर्स्ट, मसल को रिलैक्स करता है ताकि स्टिफनेस या सोरनेस ना हो। हार्ट रेट नॉर्मल करता है, अचानक वर्कआउट रोकने से डेजीनेस हो सकती है। रिकवरी फास्ट करता है क्योंकि अगले दिन आप बेटर परफॉर्म कर सको। तो कूल डाउन में आप क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो? फर्स्ट है लाइट कार्डियो, जिसमें आप साइकिलिंग या वॉकिंग कर सकते हो। सेकेंड है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जैसे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच एक्सेट्रा। आपको हर एक स्ट्रेच 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। और तीसरा है वेरी बेसिक डीप ब्रीदिंग 1 to 2 मिनट्स, बेस्ट रिकवरी के लिए। वार्म अप और कूल डाउन सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है, ये आपके लॉन्ग टर्म फिटनेस जर्नी के लिए मस्ट है। सिर्फ 5-10 मिनट इन्वेस्ट करो और मसल स्टिफनेस, सोरनेस और इंजरी से आप बहुत अच्छी तरह से बच सकते हो। मैं भी पहले स्किप करता था, लेकिन जब से मैंने इसको इंक्लूड किया है, परफॉर्मेंस, रिकवरी दोनों बेटर है। आप वार्म अप या कूल डाउन में कौन से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर करना। That's all for the day. Let's see you soon.